हेलो ट्रेडर्स। तो कल के दिन एक्सपायरी के दिन कैसे हमें मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करना है, एक्सपायरी के दिन खासकर क्या क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर जो रिटेलर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है कि मार्केट एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम कर सकता है। एक दिन पर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं कि एक ऐसा दिन जहां पर वो ज़्यादा फास्ट और बड़ा पैसा कमा सकें, तो वो एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर मार्केट में पैसा कमाने का फोकस करते हैं। ज़ीरो हीरो का गेम करते हैं। मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं उनको बाय कर लेते हैं कि मार्केट जब एक सडन हमारे फेवर में अगर मोमेंटम आ जाता है तो ये 5 रुपये का, 10 का, 15 का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर हमें 100%, 200% 300% तक का हमें आज के दिन रिटर्न दे सकते हैं। आज के दिन बहुत ही हमारा जो है ट्रेड बहुत बड़ा हमें एक दिन के अंदर टारगेट दे सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि एक्सपायरी के दिन या फिर कोई भी न्यूज़ मार्केट के अंदर हो या फिर कोई एक ऐसा दिन जो आपका वन डे का माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपका बिल्कुल गलत है कि एक दिन के अंदर मैं इतना बड़ा कोई प्रॉफिट कमा लूँ। एनालिसिस की बात करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पहले बात करना चाहता हूँ माइंडसेट की। अगर ऐसा कोई भी माइंडसेट है कि एक दिन के अंदर आप फोकस कर रहे हो कि मैं यहाँ पर बड़ा पैसा कमा लूँ, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपायरी में आपका अगले दिन प्रॉफिट बन गया बहुत अच्छा खासा, कभी आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। रीज़न, पैसा तभी आपकी जेब में बचेगा जब आपके पास में स्किल सेट है। एक दिन का पैसा आपने कमाया वो कभी सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, इस दिन आपने बड़ा पैसा कमा लिया तो वो आपकी आदत बन जाएगी। आपके माइंड को ट्रिगर होगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ बार बार करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मुझे यहाँ पर मिला है रिवॉर्ड। तो आप उस चीज़ को कम से कम, आपको एक बार के अंदर नॉर्मल आपका प्रॉफिट 5,000 का होगा, बट वहाँ पर आपको एक्सपायरी के दिन सपोज 20,000 तक का प्रॉफिट दिख गया, 25,000 तक का प्रॉफिट दिख गया, तो आप नॉर्मल के अंदर जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप 25 के 50,000 तक लॉस नहीं कर दोगे, तब तक आप नहीं रुकोगे। उसके बाद में जाकर के ही आपकी हिम्मत टूटेगी और फिर आप सोचोगे कि क्या मेरा डिसीजन सही है या फिर नहीं। हमेशा आपकी क्वांटिटी साइज़ या फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन होना चाहिए, बजाय के फ्लक्चुएट होते हुए कि कोई न्यूज़ है, कोई एक्सपायरी का दिन है, आज मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन, बड़ा मोमेंटम, ये चीज़ें होगा तो यहाँ पर हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा माइंडसेट आपको इंट्राडे में ऑप्शन बाय करो, ऑप्शन सेल करो, कुछ भी हो, आपको बर्बादी की तरफ ही लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर मार्केट में निफ्टी के अंदर इस दिन आई बहुत अच्छी खासी सेलिंग, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल दिन था। मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम अपसाइड डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट में अच्छा खासा सेलर यहाँ पर बैठा है। वापस यहाँ पर देखोगे तो जो डे का लो था, जो डे की क्लोजिंग प्राइस थी, ये जो डे की लाइन है, जो क्लोजिंग प्राइस है, आज के दिन मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट यहाँ पर लिया, वापस गया, तो ये डे का लो भी इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास बना। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर वगैरह भी आए हैं। नीचे की तरफ 24,500 का लेवल भी है, तो बायर भी मार्केट के अंदर ऐड हुए हैं। बट एक चीज़ देखो, यहाँ से जिस पॉइंट से बाइंग मार्केट के अंदर हुई है, बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो बायर बैठा है इसके पास में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल सा यहाँ पर ठीक ठाक कोई प्रॉफिट होगा, और हो सकता है कि कोई यहाँ पर थोड़ा बहुत डीके के कारण और बहुत यहाँ पर प्रॉफिट दिख जाए, बट कुछ खास प्रॉफिट यहाँ पर इस बायर के पास में नहीं है क्योंकि मोमेंटम सपोर्ट एरिया से अपसाइड की तरफ फास्ट मोमेंटम नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर बाइंग आए, यहाँ पर बायर आए, इस पॉइंट से बायर आए, वापस इसी पॉइंट से आप देखो क्या इतनी यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर थी बिल्कुल, बट वापस यहाँ पर नहीं, उतनी नहीं थी। वापस इसी पॉइंट से रिजेक्शन आ गया और वापस यहाँ पर देखो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यूशन में इस सपोर्ट लेवल से कम होती जा रही है। तो इसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि इस सपोर्ट एरिया को देख करके भी काफ़ी यहाँ पर पोजिशनली जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पर बायर बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस डाउन साइड की तरफ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बट इन बायर के लिए रिस्की क्यों है? क्योंकि मार्केट सपोर्ट से अपसाइड कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ का मोमेंटम करके क्लोज नहीं किया, बजाय कि यहाँ पर जो सेलर बैठा है वो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर गया आज के दिन, उसके फेवर में बहुत अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम किया। इनके स्टॉप लॉस आपको कहाँ मिलेंगे?
मिनिमम 24,800 इस एरिया के अंदर सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे, बट बायर के मार्केट में इसी एरिया के पास में एसएल कटना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनके पास में प्रॉफिट वगैरह है नहीं, मार्केट में ज़्यादा देर वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको बायर और सेलर का माइंडसेट, उनकी पोजीशन समझ में आ जाती है, तब एक थॉट आपका क्लियर हो जाता है कि मार्केट में हम किसे टारगेट कर सकते हैं और किसको नहीं टारगेट कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे यहाँ पर क्लैरिटी के साथ में आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगी। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर क्लियर सेलिंग साइड का ही मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। बायर के एसएल को आराम से टारगेट किया जा सकता है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम देखेंगे, इवन सपोर्ट भी लेगा, तो मार्केट कंटिन्यूएशन में ब्रेक करते हुए एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम, सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है इन सपोर्ट एरिया के आसपास, अप साइड की तरफ भी चलता है, तो भी वो सेलिंग के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट अच्छे खासे एक बार डाउन साइड जाएगा। जो भी बायर यहाँ पर बैठेंगे, सबको हिट करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार सपोर्ट से बाइंग आ रही है। मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, वापस बाइंग के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा मोमेंटम बार बार सस्टेन नहीं हो पाएगा। हर कोई यहाँ पर वापस बाइंग साइड के अंदर सोचेंगे। तो मेजॉरिटी जिनकी साइकोलॉजी देखो, दो माइंड है, यहाँ पर एक बायर माइंड के साथ बैठा है, एक सेलर के साथ में बैठा है। अगर मेजॉरिटी मार्केट में बायर हैं जहाँ पर हर कोई बाइंग करना चाहता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमेशा वो होगा जो इनके अगेंस्ट में जाएगा, जो इनके अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करेगा, उसके पास में ही इनका पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में बायर आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है, इनके एसएल भी पड़े हैं, तो सबके एसएल मार्केट में फास्ट कटेंगे। और इवन अगर मार्केट डायरेक्ट मोमेंटम भी करता है, तो सबके स्टॉप लॉस करते हुए अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट से मार्केट हमें यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि बाय करना है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि सेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट करें। मैंने क्लियरली समझाया कि सेलर के एसएल कहाँ है, इस एरिया के अंदर। यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट एरिया से आकर के बिल्कुल भी नहीं जा सकता, एसएल को हंट नहीं कर सकता, तो मार्केट इसके फेवर में ही यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। क्लियरली मार्केट में पहला मॉर्निंग मोमेंटम, जो मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप्स के अंदर मैंने आपको समझाया है, सेटअप्स के बेसिस पर भी, तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर फ्लैट एक स्मॉल गैप अप वगैरह ओपन होता है और अपसाइड की तरफ मोमेंटम चलना स्टार्ट कर देता है तुरंत मॉर्निंग का, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि मार्केट में इस बायर, यहाँ पर जो बायर बैठा है, उसके पास में यहाँ पर इंट्राडे में ज़्यादा पैसा नहीं होगा, बट ओपन होते ही अगर मोमेंटम कर गया तो अब इसके पास में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। मार्केट इन रेजिस्टेंस एरिया से जहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, इनके यहाँ से आकर के बायर के एसएल को हंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा तो वो एनी मोमेंट देखो ब्रेकडाउन होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा तो वो एग्जिट कर देगा जो प्लेयर बैठा है, और जो अगर एग्जिट ही कर देगा, इसके स्टॉप लॉस ही नहीं मिल पाएंगे, तो मार्केट डाउन साइड आएगा क्यों। ये एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने आपको एसएल हंटिंग एडवांस के अंदर बहुत डिटेल में समझाए हैं। मार्केट इस एरिया के अंदर आएगा तो वापस फर्दर अपसाइड का मोमेंटम ही यहाँ पर आपको देखने वाला है। बट मार्केट के अंदर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर दो कंडीशन है। मार्केट ओपन होते ही अगर रेड कैंडल बना देता है, रिजेक्शन ले जाता है, इसका मतलब जो सेलर बैठा है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, तुरंत मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करेगा। और इन्हीं बायर को इस पॉइंट से भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर होप फैक्टर आ जाएगा कि अभी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, और ऐसे के अंदर मार्केट ज़्यादा टाइम देगा भी नहीं। नीचे आएगा, बायर एक्टिवेट होंगे, वापस नीचे आएगा, फर्दर बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर ज़्यादातर फास्ट मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। तो एक बार के अंदर जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, तुरंत मार्केट ने कम कर दिया, तो होप वहाँ पर आ जाएगी कि मार्केट चला जाएगा, वहाँ पर मार्केट जाने की कोशिश करेगा। बट बायर के एसएल क्रिएट होंगे, फर्दर नीचे ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अगर सेलिंग आती है, वापस जाएगा अपसाइड, सेलर के एसएल को हंट करेगा। देखो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, सेलिंग में आ रहा है, तो ऐसे क्यों जाएगा, यहाँ से अपसाइड क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होंगे तो बायर आ जाएंगे,
बायर आ गए तो मार्केट यहाँ पर क्लियरली हर कोई बाय कर लेगा। ऐसे मार्केट में बायर यहाँ पर एंट्री नहीं करवाने देंगे। तो मार्केट में होगा क्या, अगर सेलिंग के अंदर आएगा तो फिर वापस ब्रेकआउट फेल दिखा देगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है जो मार्केट में ना बायर को एक मोमेंटम देगा ना सेलर को देगा। तो ऐसे में कन्फ्यूजन का मार्केट पैदा हो जाता है। मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वहाँ पर या तो अगर मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तो कंटिन्यूशन में जाएगा, फिर यहाँ पर टाइम पास नहीं करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर। और अगर मार्केट में बड़े गैप डाउन वगैरह भी ओपन होते हैं तो वो भी कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर एक बार के लिए जाते हुए दिख सकते हैं। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हैं, मार्केट एक बार उनको कंटिन्यूशन में जा कर के हंट कर सकता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।